कन्या से गोवर्धन डाकू बोले, बोले एक काम करो, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, इसको कम कर दो। बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर, लंबा याद करने में भी देर लगती है, श्याम सुंदर। कन्हैया बोले तेरा नाम कहाँ है? बोले मेरा नाम है जी गोवर्धन। बोले धन हटा दे बस। तेरा नाम कहाँ है? बोले गोवर्धन। बोले धन हटा दे, कहा बचो? फिर नाम जितने रख दिए वो पूरे रहेंगे। बोले हाँ ठीक है, चलो ये रखो फिर, बढ़िया है। अब एक बात बताओ, ये अपना श्रृंगार हमें दे दो, मुकुट हमें दे दो, मुरली हमें दे दो, लकुट हमें दे दो, पाजेब दे दो, कौंदनी दे दो। क्यों क्यों दे दूं? तो है बोले तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? बोले हम जाने सब तो है, पर तू ही बता। बोले मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। बोले तेरा नाम है गोवर्धन डाकू और हमारा नाम है गोवर्धन गिरधारी। तू तो गोवर्धन है, हम गोवर्धन धारण करे वाले हैं। कन्हैया ने मुस्कुरा कर देखा, माखन खाते गए और उसे मुस्कुराते देखते गए, और उसकी खाने की स्टाइल पर गोवर्धन मोहित होता जा रहा है। मन परेशान होने की बजाय प्रफुल्लित हो रहा। अबे जिसने 3 दिन से कुछ न खाया हो, उसके सामने कोई माखन खा रहा हो तो क्या स्थिति होगी? बिगड़ेगी कि सुधरेगी? बोलना। लेकिन इसकी सुधर रही है। क्यों? बोले सांवरिया को माखन खाते हुए देख रहा है, मन कर रहा है ये खाते जाएं, मुस्कुराते जाएं, मैंने देखता जाऊं, मैंने देखता जाऊं। और वो देखता गया, देखता गया, देखता गया। और जब कन्हैया ने कही ने खावे का, अब खाने की सुध किसको है? कौन खाना चाहेगा? उसे देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उस रूप माधुरी में इतना खो गया, इतना विलीन हो गया, अब इच्छा ही नहीं है। अब और कोई इच्छा नहीं है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जाने की। आंखों से आंसू झरझर बहने लगा। ठाकुर जी बोले अरे कायकू रो रहे हो रे? अरे मैंने तो सारे तोते कछु कही ना है, अगर मैं मैया बुला लूं तो मैं मार पड़ेगी, तुम वो लूटवे आए हो? श्याम सुंदर से गोवर्धन कहते हैं आया था तो लूटने, पर लगता है आज मैं लुट गया। और ऐसा लुट गया, ऐसा लुट गया, अब मेरे पास कुछ शेष नहीं, अब कुछ भी बचा नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं इस दिल के सिवाय, और ये दिल भी हम आज तुम्हारे चरणों में भेंट करने आए हैं। ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा सुख काम की, इच्छा मेरी यही है केवल भक्ति करूं सुंदर श्याम की, भक्ति करूं सुंदर श्याम की। अब और कुछ नहीं चाहिए। चरितम मधुरम, भगवान के चरित्र मधुर हैं, भगवान के नयन मधुर है, भगवान के बैन मधुर है, भगवान की मुस्कान मधुर है, भगवान के अधर मधुर है, भगवान के कर कोमल मधुर है, चरणारविंद मधुर है, मधुराधिपते रखिलम मधुर। उनका रूप कैसा है? बोले कोई वर्णन नहीं कर सकता। सच्चिदानंद रूपाय, पूरे विश्व को विश्वोत्पत्त्यादि, जिसने जिस विश्व की रचना की है, वो विश्व की रचना करने वाला इतना सुंदर है। उस विश्व में चाहे वो जड़ है, चाहे वो चैतन्य है, वो सब उसके रूप पर न्योछावर है, लुटता है, मिटता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों को जन्म देने वाले, उनका संहार करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी रूप माधुरी पर, जिनके सौंदर्य पर, जिनकी लीलाओं पर, जिनकी करुणा पर ये पूरा विश्व न्योछावर है। ऐसे स्वामी जगन्नाथ के सानिध्य में बैठकर हमको और आपको भी ठाकुर की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। हे मेरे भाई बहन, इसको कम कृपा मत समझना। अगर आप इसको कम कृपा समझेंगे तो मुझे लगेगा कि अभी आपने भगवान के तत्व को पहचाना नहीं। भागवत प्रारंभ कहां से होती है? एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि बैठे। सनक के पुत्र है सौनक। कुंभ नगरी प्रयागराज में रहते हैं। कैसे हैं वो?
बड़े तपनिष्ठ हैं, बड़े भजननिष्ठ हैं, भजन करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, यज्ञ होम करने वाले हैं। एक समय की बात है, जब वहां पर कुंभ लगता है तो बहुत लोग आ जाते हैं। तो जब बहुत लोग आ जाते हैं तो उनकी उस क्रम में व्यवधान पहुंचता है। तो उन्होंने पूछा, प्रभु हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हमें ये व्यवधान न सताए। तो भगवान की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र उपस्थित हुए और कहा गया, जहां ये सुदर्शन रुक जाए वहां जाकर तुम रुकना और वहीं पर स्मरण करना, वहीं पर यज्ञ करना, वहीं पर कथाओं का गायन करना। तो क्या होगा? बोले वो तीर्थ स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। तो जब सौनक जी चलने लगे तो सौनक जी के पीछे तमाम ऋषि मुनि चलने लगे। देखिए मेरे भाई बहन, अच्छे कर्म के लिए घर से चलना अच्छी बात है, लेकिन उस कर्म को पूरा करके आना यह बहुत बड़ी बात है। आप आ गए हो, लेकिन यहां से इसी कर्म को पूरा करके जाओ। आपका लक्ष्य क्या है? कथा सुनना। और आकर कई लोगों को मैं देखता हूं, वो बीच बीच में उठ उठ के, यहां नहीं, अभी तो आज पहला दिन है, वो तो मैं बाद में देखूंगा। रूम बगल में ही है, चले गए, लॉक खोल लिया, टीवी लगी हुई है। कल मैं कह दूंगा कि वो सब टीवी बंद कर दी जाए यहां भीतर, कम से कम 3 से 6 बजे तक। सब कुछ छोड़ के तो आप यहां आए हो, ये छोड़कर आप रूम में नहीं जाएंगे। जिस काम के लिए आए हैं वो काम पहले करना है, ठाकुर की कथा पहले सुननी है। सारे काम पीछे, इस काम के पीछे सारे काम है, इससे पहले कोई काम नहीं हो सकता। जब सौनक ऋषि चलने लगे तो उनके पीछे पीछे बहुत लोग, बहुत साधु महात्मा चले। और जब बहुत साधु महात्मा जाने लगे तो कुछ लोगों में एक भावना आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और वहाँ इतनी उचित व्यवस्था न बन पाए। यहाँ तो हमारे पास कुटिया भी है, यहाँ तो हमारे पास रसोई का सारा सामान भी है, सब कुछ है, कुछ नहीं मिला। तो ये सोचकर कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन कुछ लोगों को यकीन होता है अपने ठाकुर पर, वो रुकते नहीं है, वो लौटते नहीं है, वो बैक नहीं होते, वो चलते चले जाते। क्यों? बोले जिसके लिए जा रहे हैं कुछ जिम्मेदारी तो उसकी भी है। नहीं उसकी जिम्मेदारी, वो नहीं करेगा पूरी, अवश्य करेगा। अगर तुम्हें यकीन है, अगर तुम्हें विश्वास है, तो वो अपनी जिम्मेदारी अवश्य पूरी करेगा। कोई यकीन करके तो देखे, कोई विश्वास करके तो देखे। मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले कभी निराश नहीं होते। अभी जगन्नाथपुरी में आप आए हो, विश्वास करके रखना 8 दिन। जहां तक मेरा अपना आइडिया है, तुम्हें कोई ना कोई अनुभव यहां जरूर होगा। होगा उन्हीं को जो चाहते हैं, उनको नहीं होगा जो सिर्फ टाइम पास करेंगे। टाइम पास करोगे तो तुम्हें वो अनुभव शायद ना हो, लेकिन अगर मेरे ठाकुर पर यकीन करो तो यकीनन तुम्हें वो अनुभव होगा, अवश्य होगा। संत, गुरु, पुराण, वेद, इन पर विश्वास ही करना चाहिए। विश्वासम फलमदायक, इन पर किया हुआ विश्वास आपको फल देता है। आगे आगे सुदर्शन, पीछे पीछे सौनक और उनके पीछे ऋषि महात्मा चले जा रहे हैं। तो सीतापुर के पास में वहां जाकर वो निमि गढ़ गई सुदर्शन की, जिसको आज आप और हम नैमिषारण्य कहते हैं। उसी नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान हो गए और वहीं पर बैठकर अपने परमात्मा का आराध्य का चिंतन करने लगे, स्मरण करने लगे और भजन इत्यादि यज्ञ होम करने लगे। देखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वार्थी और एक परमार्थी। स्वार्थी लोग सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं और परमार्थी लोग जन कल्याण की बात सोचते हैं। साधु कोई लाल या पीले कपड़े पहनने से साधु नहीं हो जाता, माथे पे तिलक लगाने से कोई साधु नहीं हो जाता, अथवा घर छोड़ देने से भी कोई साधु नहीं हो जाता। ऐसे साधु हो जाएं तो आज हमारे देश में कितने साधु हैं, गिनती नहीं होगी। साधु कौन है? जिसकी साधुता जागृत हो जाए,
जिसका परमार्थ जागृत हो जाए, जिसका जन कल्याण करने का कार्य जागृत हो जाए, जिसकी साधुता हमेशा वो उसको समझे कि साधुता किसको कहते हैं। मेरे भाई बहन, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान होकर कुछ चर्चा कर ही रहे थे। उसी वक्त जानते हो क्या हुआ? उसी वक्त सूत जी महाराज पधारे, और जब सूत जी महाराज पधारे तो सूत जी महाराज को आया हुआ देख शौनक ऋषि ने उनको एक आसन दिया बैठने के लिए, ऊंचा आसन है, वहां बैठाला, उनकी पूजा इत्यादि की। ये सुखदेव जी महाराज के बड़े ही कृपा पात्र हैं सूत जी महाराज। जब आप किसी संत का सानिध्य प्राप्त कर ले और जब आप किसी संत की कृपा पर निर्भर होकर जीने लगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके चरणों में झुक जाता है, पूरा ब्रह्मांड। लेकिन कब झुकता है? तब जब तुम किसी संत की कृपा पात्र बन जाओ, संत तुम्हारे ऊपर अहेतु की कृपा कर दे, तुम अपने कृष्ण के लिए कुछ छोड़ो, अपना घर छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो। मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा के लिए छोड़ो, कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे के लिए तो छोड़ो, उतनी देर के लिए तो छोड़ो जब तक तुम भगवान से प्रेम कर सको, स्नेह कर सको। आज मुझे मालूम है ये सिर्फ जजमान ही नहीं बैठे, यहां उड़ीसा के कोने कोने से भी लोग आकर कथा सुन रहे हैं, और ये मेरा अहोभाग्य है कि आप सिर्फ कथा सुनने के लिए पधारे हैं। लेकिन और भी जो आज यहाँ आसपास में सुन रहे हैं, आप भी अपने मन को जागृत करें कि जगन्नाथपुरी में बैठकर हम प्रभु की कथा सुने, और अगर जगन्नाथ प्रभु की कृपा हुई तो ही आ पाओगे, उससे पूर्व नहीं, आ ही नहीं सकते जब तक जगन्नाथ तेरी उंगली पकड़ कर न ले आए कि आ बैठ और यहां पर आ जा, सुबह हमारी दर्शन कर और शाम को हमारी कथा सुन और देख तेरा बेड़ा पार कैसे होता है। लेकिन पापियों को यह सौभाग्य नहीं मिलेगा, मिलेगा पुण्यात्माओं को ही। और आप कम से कम जो यहां बैठे मेरी नजर में पुण्यात्मा है। अब आप कहेंगे हमने तो बहुत पाप किए होंगे, लेकिन आज मेरे जगन्नाथ ने तेरी बाहों पकड़कर तुझे सनाथ कर दिया है। आज तक तू अनाथ रहा होगा, लेकिन आज से तू सनाथ हो गया, क्योंकि तू आज जगन्नाथ के द्वार पर आकर बैठ गया। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा मेरे भाई बहन। जब आप प्रेम से बोलते हो ना, तभी आनंद आता है, और बहुत आनंद आता है।